देखो एक क्वेश्चन किया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई x, है ना। मान लीजिए हमें देखो हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई x, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इंफिनिटी पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिहेवियर क्या होगा ये पहचानना यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि इंफिनिटी पर आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिहेवियर क्या होगा। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखो हमेशा हमें सैंडविच थ्योरम से करने चाहिए। देखो ऐसा होता है, जैसे जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिखते हो, है ना, तो क्या होता है, देखो ध्यान दो कि जैसे मान लो मैंने कहा x बराबर 1, तो ये 1 के ही बराबर हो गया। मान लो मैंने कहा x बराबर 2, देखो 2 के ही बराबर हो गया। मान लो मैंने कहा x बराबर -3, तो देखो ये -3 के ही बराबर हो गया। मतलब अगर x इंटीजर है तो वैल्यू उसी के बराबर, है ना। लेकिन मान लो अगर x इंटीजर नहीं है तो वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। मान लो 1.9 है तो वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। ऐसे मान लो 1.3 है तो वैल्यू हमेशा उससे कम होगी, है ना। तो देखो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ऐसे लिखा जा सकता है x -1 से लेकर के x तक। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। हो सकता है हमने इसको पहली बार पढ़ा हो, इसलिए इसकी जरूरत कभी पड़ी नहीं हम लोगों को आज तक, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की अपने आप में प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x से कम होगी या बराबर भी हो सकती है। मतलब देखो ये वैल्यू इसके बराबर भी, जैसे यहाँ 2 है तो ये वैल्यू भी 2, यहाँ -3 वैल्यू -3, तो इसके बराबर भी हो सकता है या इससे लेस भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू x -1 से ज्यादा होगी, ये कंफर्म है ना। देखो इधर इक्वल नहीं है, इधर इक्वल है, मतलब ये वैल्यू x -1 के बराबर नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, ठीक। तो देखो इसी का हम यूज करेंगे। क्या हो रहा है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x -1 और x के बीच में रहेगी। अब एक काम करें, देखो x से डिवाइड कर दें। अगर हम x से डिवाइड करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 - 1/x और ये हो जाएगा 1, दोनों तरफ x से डिवाइड। एक्चुअली x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब x पॉजिटिव है, इसलिए हमने x से डिवाइड कर दिया और इनइक्वालिटी चेंज नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव है, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसकी लिमिट निकालें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो 1 - 1/x क्या हुआ, 1 - 0 यानी कि 1। और देखो इसकी लिमिट निकालें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा, ध्यान दो। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इसकी भी लिमिट 1 है और इसकी भी लिमिट 1 है, मतलब दोनों तरफ की लिमिट क्या है, बोलो 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बीच का फंक्शन है, क्या बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, इसका भी आंसर क्या आया, बोलो 1 के बराबर आया, ध्यान दो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, क्योंकि इसकी लिमिट भी 1 है और इसकी लिमिट भी 1 है, इसका मतलब बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, बोलो 1 होगी, ये बात ध्यान दो। तो इस तरह से देखो हमने इस क्वेश्चन को किया सैंडविच थ्योरम का यूज करके। देखो हमने यहाँ पर सैंडविच थ्योरम को लगाया है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, जो इसकी लिमिट है, अगर इन दोनों की लिमिट बराबर है तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी हमेशा क्या होगी, उसी के बराबर ही होगी। यही सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। तो ऐसे देखो हमें ये क्वेश्चन करना है। अब देखो ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन पे कई राइटर्स का अपना ये व्यू होता है। जैसे वो कहते हैं कि मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन करना है ना, तो अब ये तो क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही तरीका मैंने बताया। अब कई राइटर कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इंफिनिटी के आसपास ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लगभग x के बराबर कर दो। अगर आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लगभग x के बराबर कर दो,
तो ये x बाई एक्स हो जाएगा, और x बाई एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हालांकि अब ये बात हर जगह सही नहीं है। इससे पहले भी देखो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल किए थे, अब वहां पर भी अगर हम इन्फिनिटी के आसपास दोनों को बराबर कर देंगे तो बहुत से सवाल हमारे गलत भी हो सकते हैं, है ना। जैसे आप याद करो, मैंने आपको ये सवाल करके बताया था, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अगर हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। अगर हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी के बराबर होता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि आप चेक करो, इसको आपने किया था, मैंने कराया था, इसका आंसर कुछ और आया था, ध्यान दो, है ना। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगा देंगे कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ग्रेट, हालांकि ये सवाल हो रहा है, यानी अगर सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो लगा सकते हैं, उसकी जगह कुछ और है तो नहीं लगा सकते, है ना। जैसे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसको लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जगह कुछ और है तो मत लगाना, तो गलती हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। तो ऐसे भी बहुत से लोग इसे कर देते हैं, लेकिन करने का सही तरीका देखो यही है, कोशिश करना ऐसे ही करें। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।